आपके इन गलतियों से टूट रहे हैं सारे बाल। आज मैं आपके साथ 15 ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जो आप आए दिन रोज करते हैं। ऐसी गलतियां करते ही जा रहे हैं और यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपका इतना हेयर फॉल हो रहा है। महंगे महंगे दवाई, क्रीम, शैम्पू, कंडीशनर में इन्वेस्ट करके परेशान हो चुके हो तो अब आए हो राइट वीडियो पे, क्योंकि आज के इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स एंड हैक्स में देखो ये अमायरा आई है, से हाय। सो आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ हैक्स में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका हेयर फॉल तुरंत स्टॉप हो जाएगा एंड हेयर ग्रोथ जरूर बूस्ट होगी। इस वीडियो बनाने का आइडिया मुझे तब आया जब मेरी फ्रेंड मुझे बातों बातों में बताती कि यार मैं तो डॉक्टर के पास भी गई, तेरी रेमेडी भी ट्राई करके देख ली, लेकिन फिर भी मेरा हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और फिर मैंने देखा कि यार डाइट वाइट सब तो प्रॉपर ले रही है, लेकिन उसके बाद भी हेयर फॉल क्यों नहीं स्टॉप हो रहा है। तो गाइस, जब मैंने उससे लंबी चौड़ी वार्तालाप की तब जाकर के पता चला बालों में तुम कितना भी केयर कर लो, यहाँ पे कितना भी कुछ लगा लो, अगर तुमने हेयर केयर टिप्स को फॉलो नहीं कर रखा है और ये जो 15 गलतियां मैं आपसे बताने वाली हूँ इनको फॉलो कर रहे हो, कोई माई का लाल आपके बालों को टूटने से नहीं बचा सकता है। वो दिन है और आज का दिन है जब से मैंने उसको उसकी गलतियां गिनाई है ना, अब उसका हेयर फॉल नहीं होता है। फाइनली हमारा गई, अब मैं आराम से शूट कर सकती हूँ। अगर आप अपने बालों में तेल लगाते हो तो आज ही तेल लगाना बंद करें। गलत तरीके से तेल लगाना बंद करें। मेरी माँ ने सुन लिया तो मार पड़ेगी मुझे। मैं बस ये कह रही हूँ कि जब भी आप लोग तेल लगाते हो ना, मेक श्योर जितने बालों की स्कैल्प को जरूरत है उतना ही लगाएं। अगर आपका स्कैल्प ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑयली है तो भर भर करके तेल लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऑयली स्कैल्प वालों थोड़ा सा तेल लगाओ स्कैल्प पे, जरूरी नहीं है अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो बाल भी ऑयली होंगे। कुछ लोगों का स्कैल्प ऑयली होता है एंड बाल ड्राई होते हैं एंड वाइस वर्सा। सो उसी हिसाब से अपने बालों का ट्रीटमेंट घर पे किया करो। तो ऑयली स्कैल्प है तो बालों में तेल यहाँ पे अच्छे से लगाओ, स्कैल्प में थोड़ा सा लगाओ या ना भी लगाओ तो चलेगा। बाकी जिनकी नॉर्मल स्कैल्प है, अगर आप स्कैल्प पे ऑयल लगा रहे हो तो मेक श्योर थोड़ा ही अमाउंट लगाना होता है, भर के ऑयलिंग नहीं करनी पड़ती है। कुछ लोग रोज ऑयलिंग करते हैं, सच में क्या आप उनमें से हो या आपकी मम्मी आपको बोलती है बेटा रोज तेल लगाया करो? रोज तेल लगाने से आपके बाल ऑयली, ग्रीसी, धूल मिट्टी एंड प्रोडक्ट बिल्डअप होने की वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। सो प्लीज हेयर ऑयलिंग ध्यान से करो, थोड़ा सा लगाओ एंड जिस दिन आपको बाल धोने होंगे ना, उसकी मे बी एक रात पहले या बेस्ट रहेगा 1-2 घंटे पहले हेयर ऑयलिंग करो, चम्पी करो, स्कैल्प मसाज करो एंड देन हेयर वॉश। दूसरी सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, जब हम हेयर वॉश करते हैं तो स्कैल्प के ऊपर डायरेक्टली शैम्पू लगाते हैं। लिटरली सच में बॉयज ज्यादातर ऐसी गलती करते हैं। कभी भी शैम्पू को अपने स्कैल्प पे डायरेक्टली नहीं लगाना होता है। हमेशा अपने शैम्पू को डाइल्यूट करो। डाइल्यूट करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड बेस्ट रहेगा अगर आप कोई DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक घर पे बनाए एंड उसी के अंदर शैम्पू को डाइल्यूट करे। एंड शैम्पू आपको बालों के लेंथ पे नहीं स्कैल्प पे लगाना होता है। एक बार अच्छे से स्कैल्प पे 2-3 मिनट तक मसाज कर दिया, उसके बाद जितना शैम्पू बचा है वो आप अपनी लेंथ पे लगा लो। बाल धोओगे तो वैसे भी धुलते हुए चला जाएगा, बट शैम्पू करते वक्त आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपका स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाए। अगली सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हमारे बाल जब शैम्पू के बाद गीले होते हैं उसी के अंदर भारी भरकम मोटा वाला जो टाल होता है ना, उसी से अपने बालों को कवर कर लेते हैं। बाल जब गीले होते हैं तो वीक और फ्रेजाइल होते हैं, बहुत जल्दी से टूट जाते हैं। और ऐसे गीले बालों को अगर आप मोटे भारी भरकम टाल के अंदर बालों को लपेटोगे तो जड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे बाल बहुत ही जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। सो प्लीज ऐसी गलती मत करो। आप छोटा टॉवल यूज करो, कॉटन का यूज करो या कोई सा भी माइक्रोफाइबर टाल जो हेयर को सुखाने के लिए आता है ना, वो यूज करो। बाल जल्दी से सूख जाते हैं। जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो टाल एब्जॉर्ब कर लेता है एंड फिर आपके बालों में से पानी नहीं टपक रहा होता है। फिर या तो पंखे के नीचे बैठ के बाल सुखा लो या थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ, और बेस्ट रहेगा ब्लो ड्राई करके बाल सुखा लो। अगेन ब्लो ड्राई करके जब बाल सुखाओगे तो जो सेटिंग होगी ना वो कूल पे रखना, ठीक है? कोल्ड सेटिंग होनी चाहिए। हीट एकदम हाईएस्ट हीट पे रख करके गर्मी में गर्मा गर्म भाप से, मतलब ब्लो ड्राई के अंदर से वो गर्मा गर्म एक्चुअली लू निकलती है, उससे बाल सुखाओगे तो बाल जल भुन जाएंगे। तो ये वाली गलती मत करना प्लीज। ये जितनी भी गलतियां मैं आपको गिनवा रही हूँ ना, ये सारी गलतियां मैं खुद करती आई थी। मेरा खुद इतना हेयर फॉल हुआ इन गलतियों की वजह से कि अपने गलतियों से अब मैं सीख चुकी हूँ। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ, बहन मत करना ये गलती, मत करना। बहुत सारे लोग गीले बालों में ही कंघी करना शुरू कर देते हैं। अरे ऑफिस जाने की इतनी ही जल्दी है तो थोड़ा जल्दी उठ जाओ या रात को अपने बाल धो के सुखा लो। बट आपको ऑफिस जाना है, बाल गीले हैं, अच्छे से सुखाया भी नहीं है, गीले बालों में तेज तेज कंघी मार रहे हो, तो फिर मैंने कहा ना, गीले बाल वीक फ्रेजाइल होते हैं, फिर ना कहना हेयर फॉल क्यों हो रहा है। ये वाली मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं। बस ऑयलिंग कर लिया, शैम्पू लगा लिया, हो गया हेयर केयर खत्म। भाई सिर्फ 2-3 मिनट लगा करके कंडीशनर क्यों नहीं लगाती हो? कंडीशनर लगाना क्यों स्किप कर देती हो? मैंने मेरे रिसेंट शॉर्ट में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अगर आप चाहते हो आपके बाल सॉफ्ट, मुलायम, कोमल,
सिल्की शाइनी मैनेजेबल बने रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है आप अपने बालों में कंडीशनर लगाएं। अब कंडीशनर लगाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्री कंडीशनर ट्रीटमेंट, एक होता है पोस्ट शैम्पू कंडीशनर लगाते हैं। तो प्री कंडीशनर मतलब शैम्पू करने से पहले आप अपने बालों में कंडीशनर लगाएं फिर शैम्पू करें। एंड दूसरे मेथड में होता है कि बालों में शैम्पू कर ले, अच्छे से सारे पानी को निचोड़ ले, बालों में पानी की बूंदे नहीं होनी चाहिए। अब कंडीशनर या हेयर मास्क लो, उसको अपने बालों पे लगा लो अच्छी तरीके से, 4-5 मिनट वेट करो, फिर नॉर्मल वाटर से बालों को धो लो। बाल धोने के तुरंत बाद इतने सिल्की, इतने सॉफ्ट, इतने मैनेजेबल लगते हैं ना, आप खुद हैरान हो जाओगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस में DIY कंडीशनर की बात की है, आप वो ट्राई कर सकते हो, या मार्केट से रेडीमेड कंडीशनर्स आते हैं, आपको जो पसंद है ब्रांड वो यूज कर सकते हो। बट प्लीज गर्ल्स, तुम करो ना एक बार कंडीशनर यूज, पता चल जाएगा कि उससे बाल कितने सुंदर हो जाते हैं। बहुत सारी लड़कियां, इनफैक्ट लड़के भी, प्लास्टिक की जो चीप कंघियां आती हैं 10-20 रुपए की, उनसे कंघी करते हैं। भाई हम प्लास्टिक हर जगह से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं ना, अपने किचन से, अपने लाइफस्टाइल से, तो बालों से क्यों नहीं? बालों को प्लास्टिक की कंघी से, स्पेशली वो जो पतली सी चीप कंघी आती है, जो मतलब कंघी करो भी तो स्कैल्प में चुभ रही होती है, उनके एजेस इतने ज्यादा शार्प होते हैं, तो ऐसी कंघी से जब कंघी करते हैं तो स्कैल्प छिल जाती है, स्कैल्प के ऊपर रैशेस हो जाते हैं। तो ये आपके कोमल बाल हैं, कंघी की तलवार की धार से कंघी ना करें, मतलब ऐसी कंघियां चूज करें जो इतने शार्प एजेस ना हो। और बेस्ट रहेगा अगर आप वुडन की कंघी का इस्तेमाल करें, स्पेशली जो नीम की कंघी आती है, उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, आपके बालों में डैंड्रफ और जू भी नहीं पड़ने देता है, एंड बालों में फ्रिक्शन भी नहीं आने देता। सो बेस्ट रहेगा यही यूज करो, चौड़े दांतों वाली नीम की कंघी। सच्ची सच्ची बताना कि आज भी तुम इलास्टिक वाले रबर बैंड्स यूज करते हो, उससे एक बार अपने बालों में लगा लो पोनी टेल बना करके, या कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हो, और फिर जब उसको निकालते हो ना, उसके अंदर मानो ना मानो 10-20 बाल टूट करके निकल आते हैं। कुछ ऐसे हेयर स्टाइल्स होते हैं जिनमें मुझे वो प्लास्टिक वाले रबर बैंड्स लगाने पड़ते हैं, तो कभी कभार मैं अमायरा के बालों में लगा देती हूँ, तो फिर बहुत अफसोस होता है, मतलब क्योंकि हेयर स्टाइल अच्छा बन जाता है, लेकिन जब उसको निकालती हूँ बाल उसके अंदर टूट करके निकल जाते हैं। तो अब मैंने बहुत कम कर दिया, मतलब कम ही कर दिया, नहीं करती यूज। आप लोग भी मत करना, प्लास्टिक के रबर बैंड, इलास्टिक मत यूज करो, यूज ओनली स्क्रंचीज। बस ये है, स्क्रंची यूज करते टाइम बालों के लिए अच्छा होता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ हेयर स्टाइल नहीं बना पाते हैं बच्चों का, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बट यही है। बहन, रात को सोते टाइम बालों के साथ ये वाली गलती कर रही हो ना, तो फिर मत बोलना कि मेरे फेस पे एक्ने क्यों आ गए, मेरे बालों में फ्रिक्शन क्यों आया, बाल टूट क्यों रहे हैं। क्योंकि सोते टाइम जिस पिल्लो कवर का इस्तेमाल तुम कर रही हो ना, वो कॉटन का है। कॉटन के अंडरवेयर तो बहुत अच्छे होते हैं लड़कियों के लिए, लेकिन कॉटन का पिल्लो आपको सिर्फ सिल्क पिलो कवर ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट एंड इतना जेंटल होता है कि आपके फेस के ऊपर रिंकल्स, पिंपल्स नहीं आते, एंड बालों के अंदर फ्रिक्शन नहीं होता है, जिससे बालों में ब्रेकेज भी नहीं होता, एंड हेयर फॉल ना के बराबर हो जाता है। सो प्लीज थोड़ा सा पैसे खर्च कर लो। जब भी आपके घर में जितनी भी बेडशीट्स आती है, मेरे भी घर में जितनी भी नई बेडशीट्स आती हैं, उन बेडशीट्स का पिलो कवर मैं किसी को दे देती हूँ, क्योंकि मैं यूज करती हूँ। सिर्फ मैंने 2 अलग अलग रंग के पिलो कवर मंगा रखे हैं, हर बार एक धोती हूँ, एक यूज करती हूँ, धोती यूज करती हूँ। इसके अलावा कोई भी पिलो कवर बेड से मैच करे ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाल मेरे सर के साथ होने चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है सिल्क पिलो कवर। तो आज ही चेक करें आपने क्या पिलो कवर चेंज किया। सालों से, इनफैक्ट सदियों से हेयर ग्रोथ की बात होती है तो इंडिया में चंपी की बात जरूर होती है। हर कोई कहता है अरे चंपी करने से हेयर ग्रोथ होते हैं, चंपी करो, एक्चुअली में होते हैं। लेकिन चंपी यार सिर्फ अपनी 5 उंगलियों से या 10 उंगलियों से ऐसे ऐसे करके करना इज वेरी ओल्ड फैशन। यूज स्कैल्प मसाजर, इस तरीके के सिलिकॉन बेस्ड स्कैल्प मसाजर आते हैं, इलेक्ट्रिक वाले या मैनुअल वाले, वॉट एवर यू वांट यूज देम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके अंदर मतलब उंगली से करोगे तो 5 उंगलियों का दम मिलेगा, लेकिन स्कैल्प मसाजर से करोगे इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ब्रिसल्स होते हैं, मतलब 100 ब्रिसल्स होंगे इसके अंदर। उससे जब आप मसाज करते हो तो सारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देता है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिससे हेयर ग्रोथ काफी अच्छी रहती है। इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। सच में हेयर ग्रोथ करना चाहते हो, डू स्कैल्प मसाज। मतलब जितने भी हैक्स बता रही हूँ इनमें 0 खर्चा, लेकिन फुल ऑन आपकी चर्चा होने वाली है अगर आपने इन हैक्स को फॉलो कर दिया, क्योंकि आपके बाल टूटेंगे ही नहीं, लंबे होते चले जाएंगे मेरे बालों जैसे। अब जेनेटिक का मत तो बोलना इसके बाल जेनेटिक है गाइस, कमेंट में आ जाते हैं कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने, गाइस मत करना ये सब, इसके बाल जेनेटिक है। अरे भाई, बाल जेनेटिक है का क्या मतलब है कि मेरी मम्मी के या मेरी नानी के या मेरी दादी के बाल ऐसे लंबे रहे होंगे इसीलिए मेरे हैं? मैं यहाँ मम्मी की दिखा दूंगी आपको बालों की लेंथ, उनके बाल कभी भी इतने लंबे और घने थे ही नहीं। अभी तो बुजुर्ग हो रही हैं, यंग थी या अडल्ट थी, अडल्ट तो अभी भी, आई मीन जवान थी तब भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। और
जेनेटिक अगर बोला है तो मेरी बेटी के बोल सकते हो कि मेरी वजह से मेरी बेटी के हेयर ग्रोथ हो रहे हो, मे बी उसके भी बाल बहुत अच्छे और लंबे हो रहे हैं। मजा ही आ जाता है जब वो बाल खोलती है तो। बट हाँ, वो बाल खुले उसके बिखर जाते हैं तो मुझे बाल बांध करके रखना पड़ता है, बट आई लव हर हेयर। सो बैक टू द पॉइंट, जेनेटिक तो नहीं है लेकिन हाँ मैं बहुत कुछ करती हूँ। एक टाइम था जब मेरे इतना ज्यादा हेयर फॉल होता था, इतने बाल टूटते थे कि लिटरली मैं गंजी होने वाली थी। एंड बहुत सारे DIY हेयर केयर रेमेडी टिप्स को मैंने फॉलो किया, तब जाकर के ये बाल आ पाए हैं। अभी फिलहाल मेरा बेटा जो सो रहा था वो उड़ गया है, करवटें ले रहा है, उड़ गया, और वो अभी हो गया है टकलू। अभी टकलू है, बाल इसके भी जल्दी से आ जाए तो इसके लिए मैं कुछ कुछ ट्रिक्स कर रही हूँ, बहुत जल्दी आपके साथ वो शेयर करूंगी। एंड बहुत सारे बालों के साथ आपको दिखाऊंगी। शौर्यवीर को भी अभी ज्यादा बोलूंगी तो जल्दी उठ जाएगा, चुप हो जाती हूँ थोड़ी देर। ऐसे झटके मार रहा है ना, सो रहा है फिर ऐसे देख रहा है, फिर सो रहा है फिर ऐसे देख रहा है। एक्टर कहीं का। मैं दिखाती हूँ गाइस आपको, मैं यहाँ क्लिप लगाऊंगी। शौर्यवीर क्या कर रहा है, मैं यहाँ शूट कर रही हूँ एंड लुक एट माई बेबी। ये देखो, अभी देखेगा ये मुझे जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगी। शौर्यवीर देखो देखो देखो, जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया उठ गया। शौर्यवीर इतने सारे तकिया वकिया लगा करके इसको सुलाया कि गिरे ना, उठ करके पीछे नीचे जाना चाहता है। इधर आओ शौर्यवीर, कम हियर। मस्ती तो देखो इसकी। बहन, तुम घर के बाहर जाती हो तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करती हो? I mean, फेस पे सनस्क्रीन लगाती हो? व्हाट अबाउट योर हेयर? आपको नहीं लगता आपके बालों को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है धूप की हार्मफुल यूवी रेज से? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि धूप में बाल आपके जल जाते हैं, मुरझा जाते हैं, सारा हाइड्रेशन निचुड़ जाता है एंड यूवी रेज इसको भी बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती है। तो इससे बचने के लिए इनको कवर करना बहुत जरूरी है। तो बालों के ऊपर या तो आप हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगा सकते हो, अम्ब्रेला, कैप, स्कार्फ, कुछ भी लो, बालों को ढक लो, बाल खोल करके मस्त धूप में इनको जलाओ मत। बहुत सारी लड़कियां बाल लंबे करने के चक्कर में बालों को कटवाती ही नहीं है। बहन, बाल लंबा करो, बालों को कटवाओ मत, लेकिन एटलीस्ट ट्रिम तो कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं दो मुंहे बाल जब आ जाते हैं ना, स्प्लिट एंड्स बहुत बुरे लगते हैं, बालों की पूरी लुक खराब कर देते हैं। तो रेगुलरली टाइम टू टाइम अगर आप अपने स्प्लिट एंड्स को इस तरीके से कट करोगे ना, दो मुंहे बाल हट जाते हैं। कई लोग पूछते थे स्प्लिट एंड्स के लिए कोई रेमेडी बता दो, DIY बता दो। एंड लिटरली इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे हैक्स लोग बताते हैं कि ये मिला करके घोल बना करके बालों में लगा लो, ये हेयर मास्क लगा दो, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। बट एक बात बताओ, एक बाल के दो सर निकल आते हैं, उसे स्प्लिट एंड्स कहते हैं, मतलब एक बाल से दो बाल। कोई भी DIY और हेयर केयर मास्क या कोई भी प्रोडक्ट लगाने से क्या वो दो बाल एक बन सकते हैं? कभी भी। वो दो दिल एक जान है, उनको जड़ से काटना ही पड़ेगा। आप कोई प्रोडक्ट लगा के ठीक नहीं कर सकते हो। यूजिंग डर्टी कोम, सच सच बताना, अपने कंघी को लास्ट टाइम कब धोया था? कंघी को थोड़ा सा टल्ट करके देखो, उसके अंदर इतनी गंदगी फंसी होती है ना। जितना भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, या पसीने होते हैं या डैंड्रफ होता है, सबका बिल्डअप लेयर पे लेयर जम जाता है कंघी के अंदर। बालों से जाता है कंघी में, कंघी से फिर बालों में, यही आदान प्रदान होता रहता है। एंड फिर हमारा स्कैल्प हेल्दी रहता ही नहीं है। गंदी कंघी से कंघी करोगे तो कहाँ से स्कैल्प क्लीन रहेगा? सो मेक श्योर हफ्ते में या महीने में एक बार अपनी कंघी को किसी भी टूथ ब्रश से, जिससे आप ब्रश नहीं करते हो, आप यूज नहीं कर रहे हो, उससे सोप एंड टूथब्रश से अपने कंघी को क्लीन करो। ये वाली गलती बहुत सारी लड़कियां करती हैं, लड़के तो कभी धोते ही नहीं होंगे, आई एम श्योर। कोम्बिंग हेयर फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, करते हो ना ये गलती? कंघी लिया और कंघी करना स्टार्ट कर दिया। कभी भी कंघी जड़ों से नीचे तक कंघी कर रहे हो, ऐसे कंघी नहीं करना चाहिए। कंघी का डायरेक्शन हमेशा आपका नीचे से ऊपर होना चाहिए। एंड इसके लिए आपको पहले बालों के सेक्शंस लेने होंगे। छोटा सा सेक्शन ले लो बालों का और नीचे की तरफ से कंघी करो एंड धीरे धीरे ऊपर की तरफ आओ। जब लगता है सारे बालों को नीचे की तरफ से कंघी करते हुए ऊपर आ चुके हो, पूरे बालों को सुलझा लिया है, अब आप ऊपर से नीचे ऐसे कंघी करके ब्लड सर्कुलेशन इनहैंस कर सकते हो, नेचुरल ऑयल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब हमारे स्कैल्प में अपना नेचुरल ऑयल आता है जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे कंघी के दौरान, तो वो भी आपके स्कैल्प हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अब तक तो मैंने आपको गलतियां गिनवाई हैं जो जाने अनजाने कर देते हैं हम लोग। मैं भी आई वाज आल्सो गिल्टी ऑफ डूइंग द सेम मिस्टेक्स, बट नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ बोनस स्टेप। DIY हेयर ग्रोथ, रामबाण इलाज आपके टूटते हुए बालों का। चाहे बूढ़ा बच्चा हो, जवान, जरूर ट्राई करेगी ये वाला नुस्खा। प्लीज नोट डाउन। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए आपको, एक रोजमेरी लीफ। पानी को उबाल लो, गर्मा गर्म पानी को 1 से 2 चम्मच रोजमेरी लीफ के अंदर डाल दो, ढक दो, ओवरनाइट छोड़ दो, बॉटल में डाल दो। स्प्रे ऑन योर हेयर, मसाज अच्छे से चंपी करो, मसाज करो। इसके बाद चाहो तो ऑयलिंग करो, या इसके बाद अगर आपका शैम्पू करने का मन है, शैम्पू कर लो, वॉश कर लो। डू इट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। एक हफ्ता करके देखो, 3 गुना फास्ट हेयर ग्रोथ होता है। साइंटिफिकली प्रूवन है, आयुर्वेदिक अप्रूव्ड है, मेरा खुद का फेवरेट DIY है। ये अगर कर लिया, उसके साथ एक छोटी सी टिप और देना चाहूंगी। प्लीज अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक करें एंड फोकस ऑन हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट लेते हो, बेटर स्लीप लेते हो, तो बाल कभी नहीं टूटने वाले। आप बुजुर्ग हो जाओगे, बाल सफेद हो जाएंगे,
पर टूटेंगे नहीं। तो अगर बॉडी के अंदर से मतलब न्यूट्रिशन अंदर से ब्लड सारे न्यूट्रिशन को कैरी करते हुए स्कैल्प तक पहुंचेगा एंड फैक्ट्री जो आपके बालों की फैक्ट्री अंदर स्कैल्प के नीचे से वर्क कर रही होती है, वो फैक्ट्री एकदम स्पीड में वर्क करेगी, कभी रुकेगी नहीं, थकेगी नहीं, एनर्जी उसको अंदर से मिलती रहेगी एंड बाहर से आप जो हेयर केयर मिस्टेक करते आए थे वो भी करना बंद कर दोगे। 100% हेयर ग्रोथ गारंटी। तो ध्यान दो बालों पे। यहाँ तक वीडियो देख ली है, अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन बाय गाइस।